नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करते हूँ। हम जानने वाले थे रत्नों के बारे में। इसके पिछले एपिसोड में हमने जाना था रत्न से संबंधित जुड़ी हुई हर एक बात कि रत्न को धारण कैसे किया जाता है, क्यों धारण करना चाहिए रत्न को सही तरीका क्या है धारण करने का, लॉकेट में या फिर अंगूठी के अंदर कौन सा सही तरीका ज़्यादा रहता है और किससे हमें सबसे ज़्यादा अच्छे प्रभाव, अच्छे फल जो हैं वो प्राप्त होते हैं। उसी प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे माणिक्य रत्न के बारे में कि कौन कौन जातक माणिक्य रत्न को धारण कर सकते हैं, इसके क्या क्या लाभ जातक को प्राप्त हो सकते हैं और कब माणिक्य रत्न आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये सभी जानकारी माणिक्य रत्न से संबंधित आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, एक छोटी सी चीज जानना जरूरी है कि रत्नों की संख्या कितनी होती है। तो रत्नों की जो संख्या है वो 84 मानी गई है, यानी कि 84 मानी गई है। बाकी सब के सब क्या है, उसके उपरत्न माने गए हैं। नवरत्नों में जो संज्ञा दी गई है वो 9 रत्नों को दी गई है। तो 9 रत्न वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने पहले प्रोग्राम में कहा था, मुख्यतः रत्न 7 ग्रहों के होते हैं। 2 ग्रह जो हैं वो क्या है, छाया ग्रह है। कौन से, राहु और केतु। तो नवग्रह की जब हम बात करें, नवग्रह रत्नों की हम बात करें तो संज्ञा कितनी दी गई है, 9। तो पहला तो क्या हो गया, माणिक्य, मूंगा, उसके बाद में मोती, पुखराज, नीलम, हीरा, मोती, गोमेद और लहसुनिया। तो ये हो गए हमारे 9 के 9 रत्न जिन्हें नवरत्नों में संज्ञा दी गई है। इन्हीं रत्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ उपरत्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जानेंगे हर एक बारीकी रत्नों के बारे में, इसीलिए मिस मत कीजिएगा हमारा एक भी प्रोग्राम दशा महादशा का रत्नों से संबंधित। आप भी रत्नों से लाभ उठाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। अगर सही तरीके से रत्नों को धारण किया जाए और सही रत्न धारण किया जाए तो यही रत्न जो है वह आपकी समस्या को दूर करने में काफी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। तो पहली बात तो एक आपको ध्यान रखनी है, आप कोई भी रत्न धारण करें तो सबसे पहले मेंटली खुद को प्रिपेयर करें कि मैं जो रत्न धारण कर रहा हूं उससे मुझे लाभ ही प्राप्त होने वाला है। क्यों लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि जो तकलीफ अभी चल रही है उससे निकलने का तरीका यहाँ पे रत्न आपको प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा, आपके स्वयं शरीर की ऊर्जा से। जैसा आपका मन होगा रत्न भी आपको वही बेनिफिट देने वाला है, मान लीजिए, या फिर लॉस देने वाला है। अगर आपके मन में नेगेटिविटी ज्यादा है तो सबसे पहला काम रत्न क्या करता है, चाहे आप कोई भी रत्न धारण करें, आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना। उसमें थोड़ा समय लगता है अगर नेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन मन के अंदर आपको ये लगातार सोचते रहना है कि जो मैंने रत्न धारण किया है, जिस उद्देश्य से मैंने रत्न धारण किया है वो मुझे फलीभूत होगा, यानी मुझे अच्छा फल प्रदान होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी जो है वो नेगेटिव एनर्जी बार बार प्रोड्यूस करेगी कि मैंने जो रत्न पहना है उससे कुछ नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से आपका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको केवल एकमात्र सोचना है, यही है, जब भी आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार आए, मैंने जो ये रत्न धारण किया है मुझे उसके परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे, तो आपकी बॉडी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना स्टार्ट करेगी। बाहर से जो सकारात्मक ऊर्जा रत्न को मिल रही है उस रत्न के द्वारा आपके शरीर तक जो पहुंच रही है फिर वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जैसा कि हमने हमारे पहले एपिसोड में जाना था। तो सबसे पहला काम तो यही जरूरी है, चाहे आप कोई भी रत्न धारण कर लें। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हम किसके बारे में, माणिक्य रत्न के बारे में। तो माणिक्य रत्न दिखने में सबसे सुंदर रत्न होता है, एक गुलाबी आभा लिए हुए रत्न। ग्रहों में बात करें तो किसका रत्न है ये, सूर्य का प्रतिनिधित्व रत्न है माणिक्य। सूर्य कौन है, ग्रहों का राजा है। तो यहां पर हमें सुख भी कैसे प्रदान करेगा, रात से सुख प्रदान करेगा, ऐश्वर्य प्रदान करने का कार्य करेगा। माणिक्य असली है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए माणिक्य असली होने की पहचान क्या होती है। सबसे पहली चीज, अगर आपके मन में दुविधा है, आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे रत्न परचेज कीजिए जो लेबोरेटरी सर्टिफाइड हो, ताकि मन में आपके डाउट ही ना रहे कि मैंने जो रत्न लिया है वो सही है या नहीं है, वो असली है या नहीं है। बाकी पहचान करने का तरीका मैं आपको बता देती हूं। असली माणिक्य जो होता है उसमें पारदर्शिता
थोड़ी कम देखने को मिलती है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं होती है। आपको उसमें जाले, झाइयां, कुछ धब्बे तो नजर आएंगे ही आएंगे। अगर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है या हल्का ट्रांसपेरेंट है तो ऐसे में वो रत्न क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। जितना ज्यादा चमक लिए हुए होगा, ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर आपको नजर आएगी, वो उतना ही ज्यादा महंगा होते हुए चला जाएगा। अगर आपको बहुत ही सुंदर रत्न लेना है, ट्रांसपेरेंसी भी उसमें होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको आपका बजट जो है रत्न के प्रति काफी बढ़ाकर रखना पड़ेगा, तभी वो जाके आपको उसी क्वालिटी वाइज में मिलेगा। ये रत्न धारण क्यों किया जाता है? तो देखिए, ये रत्न धारण इसीलिए किया जाता है कि सूर्य संबंधित जो भी अशुभ प्रभाव आपको मिल रहे हैं वो दूर हो सके। अब सूर्य संबंधित अशुभ प्रभाव किस प्रकार, कैसे प्राप्त होंगे अशुभ, वो मैं आपको उदाहरण समेत बता देती हूँ। जैसे मान के चलिए सूर्य जो है वह शत्रु क्षेत्री स्थित है, तो सूर्य का शत्रु ग्रह कौन सा हो गया, यानी शनि संबंधित। तो शनि की राशि में अगर वो स्थित है तो शत्रु क्षेत्री हो गया। मान लीजिए लग्न आपका जो है वह क्या है, सिंह लग्न है। सिंह लग्न का स्वामी हो गया कौन, यहाँ पर सूर्य। तो लग्नेश स्थित हो जाए जहां कर किसमें, शनि की राशि में, यानी कि मकर में या फिर कुंभ राशि में, तो वो चला जाएगा शत्रु क्षेत्री, यानी शत्रु राशि में स्थित हो जाएगा। तो ऐसे में लग्नेश कमजोर हो जाएगा। तो लग्नेश कमजोर होने पर लग्न को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसे में माणक्य को धारण कराया जाता है। ठीक उसी प्रकार ही यदि वह अपनी शत्रु राशि में जाके स्थित हो जाए तो उसको बल प्रदान करने के लिए रत्न को धारण कराया जाता है। किन किन कंडीशनों में हम इसको धारण कर सकते हैं? पहला, शत्रु क्षेत्री होने पर। दूसरा, किसी अशुभ ग्रह के साथ में युति करने पर, जब सूर्य यहाँ पर दूषित हो रहा हो, उसको प्रभाव देने के लिए यहाँ पर उसको धारण करवाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर देख लेना ज्यादा जरूरी है कि दोनों ग्रहों में से बली कौन सा ग्रह है, ज्यादा मजबूती आपको कौन प्रदान कर रहा है और कौन सा कमजोर पड़ रहा है। उस स्थिति में अगर आप उसे धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सूर्य ग्रह से संबंधित सभी लाभ प्राप्त होंगे। दशा अगर यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, दशा आपकी सूर्य की लगी हुई है, तो ऐसे में माणक्य आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपकी राशि क्या हो, आपकी राशि सिंह हो, या जन्म के तारीख से आपकी राशि यानी सूर्य संबंधित राशि जो आपकी बनती है वो कौन सी हो, सिंह हो। राशि देखने के मुख्यतः दो तरीके होते हैं, एक आपका मूनशाइन, दूसरा होता है सनशाइन। हम जो पद्धति फॉलो करते हैं वो करते हैं मूनशाइन की, और जो न्यूमरोलॉजी में और आपकी डेट ऑफ बर्थ से फॉलो होता है वो कहलाता है सनशाइन। तो आप मूनशाइन और सनशाइन दोनों के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, रत्न को धारण कर सकते हैं, माणक्य रत्न को। मूनशाइन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखिए, मेष लग्न वाले भी इसको धारण कर सकते हैं, धनु लग्न वाले भी इसको धारण कर सकते हैं। किन किन रत्नों के साथ में ये ज्यादा कंपैटिबल रहता है माणक्य? तो सबसे ज्यादा ये कंपैटिबल रहता है किसके साथ में, पुखराज के साथ में, मूंगा के साथ में और मोती के साथ में। पन्ने के साथ में भी इसे धारण किया जा सकता है। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन इन रत्नों के साथ में इनका रहता है। अन्य रत्नों के साथ में इसे धारण करने से हमेशा बचना चाहिए। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक ग्रह है। यदि आत्मविश्वास की कमी है, खुद पर भरोसा नहीं है आपको कि आप जीवन में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सूर्य ग्रह से संबंधित बीमारी आपको लगातार परेशान कर रही है, तो ऐसे में भी यहां पर यह आपको काफी फायदा देने वाला है। मान का नाश हो रहा है, परिवार में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ये आपके मनोबल में वृद्धि करता है। एक उदाहरण देती हूं आपको, इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। केवल उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए कि मनोबल किस तरीके से बढ़ाएगा। तो सबसे पहली बात, मान के चलिए कोई व्यक्ति नशा करता है, लगातार नशा कर रहा है, वो उस नशे को छोड़ना चाहता है, तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा, वो जाएगा नशा मुक्ति केंद्र में, प्रयास करके थक जाएगा लेकिन नहीं छोड़ पाएगा। उसके बाद में तो क्या होगा, यानी उसका मनोबल क्या है, कमजोर है जातक का। केवल उदाहरण मात्र दे रही हूं आपको यहाँ पर। तो वो यहाँ पर प्रयास करेगा लेकिन उसका मनोबल कमजोर है, तो नशा यहाँ पर नहीं छोड़ पा रहा है जातक। लेकिन छोड़ेगा तो वो कहां से, नशा मुक्ति केंद्र से ही, जब तक उसका आत्मबल यहाँ पर मजबूत ना हो। तो ऐसे में यदि हम उसको माणक्य धारण करवाते हैं तो यहाँ पर उसे काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि उसका आत्मबल जो है वो यहाँ पर काफी उसको मजबूती प्रदान करेगा। उसके अंदर से खुद वो इच्छा जागृत होगी कि उसे उस नशे से बाहर आना है, उसे वो लत जो है वह छोड़नी है। तो यहाँ पे माणक्य उसके लिए काफी सहायक होने वाला है। तो यहाँ पर नशा संबंधित माणक्य रत्न नहीं छुड़वाता है, वो केवल यहाँ पर आपको मनोबल वृद्धि करवाता है।
लेकिन यहाँ पर आपके अंदर भी उसे छोड़ने की चाह होनी चाहिए, तभी वो रत्न काम करेगा। यहाँ पर आपके अंदर वो एनर्जी कहीं ना कहीं मौजूद होनी चाहिए कि जो आप प्रयास कर रहे हैं उसके साथ में माणक्य को धारण करें। केवल सोचने भर से अगर आप रत्न धारण करते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ नहीं होने वाला है। मान लीजिए, एक और उदाहरण देती हूं आपको। किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, वो बोलेगा कि मैं ज्योतिषीय संबंधित उपचार कर लूं, लेकिन डॉक्टर ने जो दवाइयां दी है वो फॉलो ना करो, तो ऐसे में क्या उसे लाभ हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे वो सारे उपचार करने ही पड़ेंगे जो उसकी डायबिटीज को यहाँ पर खत्म करने का काम करते हैं, या फिर उसकी डायबिटीज लेवल ताकि आगे बढ़े ना। यहाँ पर रत्न क्या काम करता है? यदि व्यक्ति के अंदर इच्छा जागृत नहीं हो पा रही है तो उसकी इच्छा को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी उसको सेल्फ मोटिवेट करेगा ताकि वो अपनी उस समस्या से बाहर निकल सके। इसीलिए तो इन रत्नों को कहा जाता है चमत्कारी। ये रत्न अपने आप में चमत्कारी तो होते ही होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति इसको धारण करता है तब उसकी ऊर्जा से ये और भी ज्यादा व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। तो इसको आप यूं समझ सकते हैं कि प्रकृति से हमें रत्न प्राप्त होता है और ये प्रकृति ही हमें सहायता प्रदान करती है सब कुछ बदलने में। हमारे शरीर की ऊर्जा भी हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है। तो जो कुछ भी संचालित होता है जीवन के अंदर वो सब कुछ प्रकृति ही प्रदान करने वाली है। सरकारी कार्यों में रुकावट आ रही है, भाग्य यहाँ पर सहायक नहीं हो रहा है, लेकिन आप क्या हैं? कर्म प्रधान व्यक्ति हैं। आप अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। तो यदि इस रत्न को धारण किया जाए तो यहाँ पर आपको सूर्य संबंधित जो खराब फल प्रदान हो रहा है, जिसके वजह से सरकारी कार्यों में विलंब हो रहा है, तो यहाँ पर वो आपको मदद कर सकती है। पारिवारिक मामलों में भी यहाँ पर यदि सूर्य के कारण कलेश उत्पन्न होता है, जब भी सूर्य किसी व्यक्ति का खराब होगा तो सबसे पहली चीज क्या देखने को मिलेगी? उसकी वाणी क्या होगी? हमेशा उग्र होगी, यानी बोलते समय वह अपनी वाणी पर जो नियंत्रण है वो हमेशा खो देगा और बोलते समय हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा जो हमेशा गलत होंगे और अगले व्यक्ति के लिए हमेशा ऐसे रहेंगे कि वो व्यक्ति कभी उस बातों को बर्दाश्त ही ना कर पाए। तो जब भी सूर्य खराब होता है तो वाणी में परिवर्तन तो देता ही है दूषित रूप में, लेकिन अगले व्यक्ति के लिए भी उसकी वाणी काफी घातक हो जाती है। जिन व्यक्तियों को अपने भविष्य को लेकर काफी चिंता हो कि जीवन में वो कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आगे का समय कैसा चलेगा, यही सोच सोच के भयभीत रहते हैं, उनको काफी डर लगता है, तो ऐसे में उन्हें ये रत्न धारण करना चाहिए। तो ये भविष्य में होने वाली अनिश्चितता के डर से भी व्यक्ति को बाहर लाने का कार्य करता है, जीवन में एक ठहराव लाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसके कई सारे बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर आपने रत्न धारण कर रखा है तो रत्न धारण करने के साथ साथ आपको एक चीज की आदत और डालनी चाहिए, सूर्य को जल देने की। हमारे कार्यालय पे जो भी जातक आते हैं हम उनको सबसे पहले यही सजेस्ट करते हैं, अगर आप माणक्य धारण कर रहे हैं तो उसके साथ में आप क्या करें, सूर्य को जल देना भी प्रारंभ करें। दोनों साथ में करें, केवल एक चीज ना करें कि आपने माणक्य धारण किया और सूर्य को जल ना दिया। ऐसी स्थिति में ज्यादा अंश बल कमजोर होने पर तो यहाँ पर ये उपाय जो है वो काफी सटीक और उनके लिए फलीभूत साबित होता है। माणक्य के साथ साथ सूर्य को जल भी दें, तो इससे व्यक्ति को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा मिलती हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये हमें कहाँ का बेनिफिट देता है? सूर्य ग्रह से संबंधित सारे बेनिफिट्स प्रदान करेगा उसके अशुभ होने के कारण। तो सूर्य का संबंध होता है मेन हमारे हृदय के साथ में। अगर किसी को हृदय संबंधित समस्या है, यानी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, तो यहाँ पर वो काफी सहायक हो सकता है। हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बीपी का इशू भी उनकी जिनको है उनके लिए भी ये काफी अच्छा साबित होता है, काफी उनको मदद करता है। यहाँ पर हेडेक का इशू है, नेत्र संबंधित समस्या है, मुंह से संबंधित समस्या है, मुंह में कहीं परेशानी हो रही है, तो ये वहां पर भी आपको काफी सारे रोगों से बचाने का कार्य करता है। आपको खुद यहाँ पर सेल्फ मोटिवेट करेगा कि आप उन रोगों को खुद से दूर करें, यानी खुद ज्यादा प्रयास करें आप, क्योंकि बदलाव किससे होगा? बदलाव तो आपके खुद के प्रयास से ही होगा। रत्न क्या काम करेगा? आपको मोटिवेट करने का काम करेगा, और इसकी ऊर्जा जो है, रत्न की ऊर्जा जो है वो आपके अंदर ऊर्जा को प्रवाहित करेगी ताकि आप ज्यादा एनर्जेटिक फील हो सके। जिनके संबंध अपने पिता के साथ में खराब हैं, पिता के साथ में नहीं बनते हैं,
पिता के साथ में काम कर रहे हैं लेकिन मतभेदताएं खत्म नहीं हो रही है, कार्य क्षेत्र में भी आप अपने पिता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पिता आपकी बात नहीं मान रहे कि सारे तरीके पुराने हो गए, थोड़ा चेंज करना चाहिए काम के पैटर्न में, लेकिन फादर साहब समझने को तैयार ही नहीं है, तो ऐसे में आप माणक्य धारण कीजिए, पिता पुत्र के बीच में सामंजस्य स्थापित होगा, आप अपनी बातों को आसानी से मनवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य कौन है? ग्रहों का राजा है, तो राजा की बात कौन टाल सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी वाणी में भी आपको यश की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके आसपास का एरिया यानी आपके आसपास की सराउंडिंग क्या होगी, पॉजिटिव एनर्जी का एक फील्ड तैयार होगा आपके आसपास, जो आपको यहाँ पर आपकी वाणी में भी यश दिलाने का काम करेगा। ये तो हमने जाना माणक्य रत्न के बारे में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है रत्नों से संबंधित कि आपके लिए कौन सा रत्न जो है आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, आप मुश्किल समय में हैं, बदलाव चाहते हैं, तो कौन सा रत्न जो है वह आपके लिए शुभ ही शुभ ला सकता है, तो उसके लिए बुक कीजिए आज ही आपका टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट। नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहां पे डिस्प्ले हो रहा है, उससे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं रत्न संबंधित जानकारी के लिए आपके लिए।